अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने इंटरमीडिएट अपना पास कर लिया है और आप माइंड बना रहे हैं कहीं भी एडमिशन लेने का किसी भी फील्ड में, और पर्टिकुलरली यहाँ पे आपका ऑप्शन ये भी है कि मुझे बिज़नेस फील्ड में जाना चाहिए, जिनमें सीए, एसीसीए या आईसीएम में आपके जहन में ऑप्शंस होंगे, तो पर्टिकुलरली आज हम ये बात करने वाले हैं कि आपको किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो का कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे एंटी टेस्ट के हवाले से, डिफ़िकल्टी लेवल के हवाले से। आप यहाँ पे ये बात करते हैं कि क्या ये पास भी होता है या नहीं होता, और किसी भी फील्ड में जाने से पहले ये ज़रूर देखा जाता है कि इसका फ्यूचर किस तरह से है, और फ्यूचर को किसके साथ कंपैरिजन किया जाता है, सैलरी के साथ, कि अगर मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में आ रहा हूँ तो इस फील्ड में सैलरी किस तरह से होगी, अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहूँ तो क्या वो किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और ये बड़ी क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि क्या ये फील्ड लड़कियों के लिए है, और अगर कोई बंदा एफएससी मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहा है या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहा है, उसने कॉमर्स पहले नहीं पढ़ी हुई, तो क्या वो पहले ग्रेजुएशन की डिग्री करे 2 साल या 4 साल और फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आए, या उसको डायरेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। इसका डिफ़िकल्टी लेवल कितने का है, कितने लोग पास हो जाते हैं, क्या हम ये कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर हम ये इस कोर्स में आते हैं, चाहे सीए में या एसीसीए में या आईसीएमए में, किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में आते हैं, और अगर हम किसी लेवल पे फेलियर का शिकार हो जाते हैं तो क्या हमें दोबारा से सारे पेपर देने पड़ेंगे। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। और क्या हम जो ट्रेनिंग भी होती है ना इसमें, तो क्या ट्रेनिंग के दौरान कुछ स्टाइपेंड वगैरह कुछ पैसे भी मिलते हैं या नहीं मिलते, और किस तरह से है ये फील्ड ओवरऑल, अगर फील्ड का कंपैरिजन किया जाए दूसरी फील्ड के साथ, तो ये किस तरह से हैसियत रखती है पाकिस्तान में, और आउटसाइड पाकिस्तान इसका क्या स्कोप है। तो गाइज़, आपने इसका कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना, और आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ये वीडियो अगर आपके पेरेंट्स हैं या आपके भाई हैं बड़े या आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा या उनको दिखाइएगा, ताकि उनके भी जो जहन में क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो गाहे बगाहे आपको मिलती रहें। तो सबसे पहला हम जो आपका क्वेश्चन है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे है। देखें, अगर आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, एसीसीए में या आईसीएमए में एडमिशन ले सकते हो। हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि क्या आपके 49 या 50% से कम मार्क्स हैं तो फिर आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। और जहाँ तक एंटी टेस्ट की बात है, तो अगर आपके 50% से ज़्यादा और 60% से कम मार्क्स हैं तो फिर आपको एंटी टेस्ट देना होगा। अगर आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो फिर आपको सीए में एंटी टेस्ट नहीं देना होगा। तो एसीसीए में और आईसीएमए में तो पहले ही एंटी टेस्ट नहीं है। अगर आपके मार्क्स 60% से कम हैं और आप 1 मार्च 2022 अगले साल के 1 मार्च 2022 से पहले एडमिशन ले लेते हो, तो आपको एंटी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आई होप कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की समझ आ गई होगी। अभी हम पर्टिकुलरली ये बात करते हैं कि आप जहाँ से भी, जिस कॉलेज से भी आपने इंटरमीडिएट किया है, तो आपके जहन में ये ज़रूर क्वेश्चन होगा, या आपके किसी सीनियर ने कहा होगा या टीचर ने कहा होगा कि हाँ भाई, आप थोड़ा ऐसे करें कि आप पहले ना इंटरमीडिएट के बाद आप ग्रेजुएशन कर लो, लाइक बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर लो या बीबीए कर लो, और उसके बाद सीए में जाना, क्योंकि ये जो सीए का कोर्स है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और पहले आपकी ग्रेजुएशन नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। देखें, यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने इंटरमीडिएट के बाद सीए में या एसीसीए में या आईसीएमए में आना है, तो फिर आपको ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सीए स्टार्ट कर सकते हो। सीए का कोर्स डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि आपको लेवल वाइज पढ़ाया जाता है, बिल्कुल बेसिक से फिर एडवांस लेवल पे लेके आते हैं। और यहाँ पे जो मेडिकल बैकग्राउंड के, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियाँ हैं, उनके पेरेंट्स ये ज़रूर क्वेश्चन करते हैं, और वो भी हर बार ये ज़रूर उनका क्वेश्चन होता है कि हमने तो मेडिकल में कोई मैथमेटिक्स या बिज़नेस के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, तो क्या हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि इस फील्ड में मेडिकल के स्टूडेंट्स ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं, वो ज़्यादा पास करते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि उनकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है डेली बेसिस पे पढ़ने की। और इस फील्ड में चाहे आपके 50% भी मार्क्स है ना इंटरमीडिएट में, और आपकी डेली पढ़ने की रूटीन बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इसमें लोग पास होते भी हैं। लड़कियां हैं जिनके साथ हम इंटरव्यू कर चुके हैं, क्वालिफाइड हमारे पर्सन हैं जिनके साथ इंटरव्यूज़ कर चुके हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, वो आप बाद में देख सकते हैं। उन्होंने एफएससी मेडिकल के बाद उन्होंने इस फील्ड को ज्वाइन किया और क्वालिफाई किया। इवन एक तो हमारे पर्सन हैं जिनका एफएससी मेडिकल में एडमिशन नहीं हो पाया, उन्होंने एडमिशन लिया और बाकायदा सीए में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया।
ठीक है। तो ये ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं यहाँ पे। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इंटरमीडिएट के बाद ना स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं कि हमें किस कॉलेज में जाना चाहिए, वो कॉलेज सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है। मैं यहाँ पे आपको ये क्लियरली बताना चाहता हूँ कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात की जाए ना तो सारे कॉलेजेस बहुत बेहतर हैं, चाहे कोई भी सिटी हो, लेकिन इन द एंड ये आपकी एफ़र्ट्स पे डिपेंड करता है जो स्टूडेंट इस फील्ड में आता है, क्योंकि हर कॉलेज में स्टूडेंट पास भी होते हैं और फेल भी होते हैं। तो आपको ये बात जहन में रखनी है कि अगर आप किसी कॉलेज में भी एडमिशन ले लो, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। जस्ट आपने डिटर्मन होकर डेली बेसिस पे अपना पढ़ना है, जिसकी जो वो ये एफ़र्ट आपको पास करवाएगी, क्योंकि पेपर आपने देने हैं, वहाँ पे कॉलेज वालों ने पेपर नहीं देने। किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि कॉलेजेस जो होते हैं वो प्राइवेट इदारे होते हैं और आपने अपनी रजिस्ट्रेशन आई कैप में करवानी होती है, जो कि जिस तरह आपका इंटरमीडिएट में बोर्ड होता है, इसी तरह से आई कैप का रेगुलेटरी बॉडी इंटरमीडिएट के बोर्ड की तरह काम करती है। और बाकी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, चाहे आप ऑनलाइन एडमिशन ले लें चाहे आप फिज़िकल ले लें। हाँ, अगर मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊं, जिस तरह की गर्ल्स हैं, जिस तरह हॉस्टल के हालात होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी हॉस्टल में प्रॉब्लम्स होती हैं, हॉस्टल सही भी होते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं बर्दाश्त कर सकता तो उसके लिए हम हमेशा से ये रिकमेंड करते हैं कि आप ऑनलाइन को ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि ऑनलाइन आजकल देखा जाए तो ऑनलाइन एक बहुत अच्छा एक मीडियम है स्टडी का। और अगर आप ऑनलाइन के लिए करना चाहते हो तो nearpeer.org एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि क्या मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये पर्टिकुलरली बात हो गई कॉलेजेस के हवाले से कि इसमें सारी एफ़र्ट्स आपकी होती हैं। अगर पर्टिकुलरली हम बात करें सैलरी के हवाले से कि अगर हम इस कोर्स में आते हैं सीए में, इसको हम पास करें तो क्या होगा, कोई एक आध पेपर रह जाए तो क्या होगा, क्या हमें दोबारा सारे लेवल तो नहीं देने पड़ेंगे। तो अगर आपका फॉर एग्जांपल आप किसी भी लेवल में हैं, पहले लेवल में सारे एमसीक्यूज़ होते हैं, उसके 5 एग्ज़ाम हैं। अगर कोई एक आध आपका एग्ज़ाम रह जाता है, जो कि नहीं रहना चाहिए पहले लेवल में, एमसीक्यूज़ बड़े सिंपल से एग्ज़ाम होते हैं, तो अगर कोई रह भी जाता है तो सिर्फ आपको वही पेपर देना है। और पहले 2 लेवल, जिन पहले लेवल में 5 पेपर हैं और जो दूसरा लेवल है उसमें 8 पेपर हैं, जब ये आप 13 पेपर जो कि आप इजीली 2 साल में 2.5 साल में इजीली पास कर जाते हो, अगर आप ये पास कर लेते हो तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। और ट्रेनिंग आपकी 3.5 साल की ट्रेनिंग भी होती है और इसमें आपने मज़ीद 8 पेपर को पास करना होता है। ट्रेनिंग भी करनी होती है, काम भी करना होता है और 8 पेपर भी आपने क्लियर करने होते हैं। और इस ट्रेनिंग के दौरान आपको 14-15 हज़ार पर मंथ स्टाइपेंड से लेके 55 हज़ार पर मंथ स्टाइपेंड भी मिलता है। जिस तरह आप अपने पेपर पास करते जाते हो, इसी तरह से आपका स्टाइपेंड बढ़ता जाता है। और जब आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके निकलते हो तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है कि फॉर एग्जांपल या तो आपके सारे पेपर पास होंगे, आप क्वालिफाई कर जाओगे, या आपके कुछ पेपर रह जाएंगे। अगर आपके कुछ पेपर रह जाएंगे तो वो आप ट्रेनिंग के बाद कंप्लीट कर लेते हो। अपॉर्चुनिटीज़ आपको पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं एंड आउटसाइड पाकिस्तान भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ये वाहिद वो पाकिस्तान में या आउटसाइड वर्ल्ड भी अगर बात करें तो ये वाहिद फील्ड है जिसमें कोई भी ऐसा बंदा जिसने क्वालिफाई किया हो सीए, वो आपको जॉबलेस नज़र नहीं आएगा। ना सिर्फ जॉबलेस नज़र नहीं आएगा, बल्कि पाकिस्तान में आउटसाइड पाकिस्तान जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और सैलरी पैकेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, अगर आपने सीए क्वालिफाई कर लिया है तो आपकी 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टिंग सैलरी होगी। ये यहाँ पे ना ये स्टार्टिंग सैलरी की बात हो रही है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी 10-10, 12-12 लाख से भी ज़्यादा पर मंथ सैलरी है। और अगर हम आउटसाइड कंट्री की बात करें तो वहाँ पे आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 3-4-5 लाख के राउंड अबाउट होती है। तो ये डिपेंड करता है आपके कैरियर पे कि किस तरह आप एक्सपीरियंस अपना बिल्ड कर रहे हो और आपकी सैलरी की स्लैब्स बढ़ रही हैं। और क्या होता है कि जिस तरह की ट्रेनिंग आपको करवाई जाती है ना, आप अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हो। जिस तरह डॉक्टर हज़रात अपनी क्लिनिक बना लेते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, आप अपनी फर्म बना सकते हो जो कि दूसरे कंपनीज़ का ऑडिट करेगी, क्योंकि यही काम आपने सीखना है और यही काम फिर आप अपना बिज़नेस के तौर पे रन कर सकते हो। इन दी एंड लास्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं, अगर फ़ी के कंपैरिजन की बात की जाए ना, अगर फॉर एग्जांपल कोई एमबीबीएस करना चाहता है और एमबीबीएस में अगर प्राइवेटली अगर फ़ी को देखा जाए तो 1 साल की जो फ़ी है वो 10-12 लाख है और इसके डोनेशन आपको पता है कि वो अलहदा से देना पड़ता है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कंप्लीट कोर्स, अगर हम ट्यूशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, आई कैप की फ़ी की बात करें तो वो 5 से 6 लाख में आपका कंप्लीट कोर्स हो जाता है, जिसमें आपने ड्यूरिंग आर्टिकल्स जो आपकी ट्रेनिंग होती है उसमें अर्निंग भी करनी होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे गैप नज़र आता है
फ़ी का कि फॉर MBBS में अगर आपका 70-75 लाख लगना है तो आप यहाँ पे 10% में, वो 10% से भी ज़्यादा फ़ी में सारा CA कंप्लीट कर सकते हो। और CA कंप्लीट वही बंदा कर सकता है जिसमें डिटर्मिनेशन हो। इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि इंटरमीडिएट में आपकी कितनी परसेंटेज थी, ये डिपेंड करेगा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आके कितना अच्छा कंसिस्टेंसी से पढ़ते हो। फ़ी कंपैरिजन देखा जाए, सैलरी को देखा जाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को देखा जाए, कॉलेजेस को देखा जाए, और जो आपके क्वेश्चंस है वो मेजर क्वेश्चंस तो हमने आंसर कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या आपके व्हाट्सएप नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप सिर्फ अपना क्वेश्चन पूछिए, तो इंशाल्लाह आपको हम ज़रूर गाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।